Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that two particles are thrown simultaneously from point A and B with velocities u1 equals to 2 meter per second and u2 equals to 14 meter per second respectively, as shown in figure. Minimum separation between A and B is, options are 3 meter, 6 meter, 12 meter, 9 meter. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा देखिए बच्चों हम यहाँ पे की कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज वेरी सिंपल। हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आई कैप वी एक्स प्लस जी कैप वी वाई के फॉर्म में। बट हम ये वेलोसिटी में भी हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो, एंड हमको वी वाई ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें एंगल फॉर्मेशन अगर एक्स और वाई पता हो तो एंगल फॉर्मेशन हमें पता होता है टेन फाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी वाई अपॉन मॉड ऑफ वी एक्स। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल फॉर्मेशन। अब एंगल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होगा एंड आफ्टर दैट जब हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे कि हमें मिनिमम डिस्टेंस जो हमें सेपरेशन मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी ये कैलकुलेट करना है। तो उस कंडीशन में हम टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे और टेन थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पता होना चाहिए। बस इतना तो काम करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो बच्चों ये डायग्राम हमने समझने के लिए बना लिया है। ये वाला जो पोर्शन है जैसे ओ पॉइंट ले ले तो ओ से ए तक हमें ये 20 गिवन है। फिर ओ डैश इसको ले ले तो ओ डैश से बी तक हमें ये 11 मीटर गिवन है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये वाला ए डैश पॉइंट अगर मैं दे दूँ तो ये वाला पार्ट मतलब मैं 20 में से 11 माइनस कर दूँ तो ये पूरा की पूरा पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा, है ना। 9 वैल्यूज जो गिवन है ना फाइंड आउट करना है उसके लिए हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये हमारा 27 है। ये जो पोर्शन दिया हुआ है डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 27 गिवन है। ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 और जैसा हमने काउंट किया। तो अब देखो ये पॉइंट जो है ना ए पॉइंट सपोज ये यहाँ पर है तो मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन अभी कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला जो हमने कंसीडर किया ये 9 क्योंकि यहाँ पर ही बी है। तो अगर मैं बी को यहाँ लेती हूँ, है ना, बी को यहाँ लेती हूँ, ये ए डैश को यहाँ लेती हूँ जो मैंने आपको बताया, ये पोर्शन मेरा 9 मीटर का है यहाँ से। और अगर सपोज ये यहाँ पर प्रेजेंट है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा एक्स के इक्वल है, राइट। तो इसे ये वाली जो चीज़ है ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं पहले तो वेलोसिटी काउंट कर लूँ, रिलेटिव वेलोसिटी की वी एक्स इज इक्वल्स टू होगा यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स। दैट इज ये हो जाएगा हमारा -2 कॉस 45 डिग्री प्लस ये भी माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो दैट इज इक्वल्स टू -14 कॉस 45 डिग्री। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -8√2। तो वी एक्स इतना आ गया। सिमिलरली जब आप वी वाई कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा यू टू यू वन वाई प्लस यू टू वाई। तो u1 का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना है, 2 मीटर है। तो उसका आप कंपोनेंट लेंगे तो u2 का कंपोनेंट आपने लिया तो ये हो जाएगा u1 का -2 साइन 45 डिग्री एंड u2 का होगा +14 साइन 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हुआ 6√2। तो ये आया वी वाई। अब देखिए 10 फाई कैलकुलेट करना मतलब ये फाई हो जाएगा हमारा। तो 10 फाई कैलकुलेट करना तो 10 फाई हमारा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वी वाई अपॉन मॉड ऑफ वी एक्स। मॉड ऑफ वी वाई मतलब 6√2 अपॉन 8√2। तो फाइनली ये कितना आया हमारा 3/4। दैट इज हमारा फाई कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो अगर ये हमारा 37 है मीन्स हमने ये आपको बताया अभी, तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू एंगल की आ गई है 37 डिग्री।
अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं मिनिमम सेपरेशन का। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा हमेशा, जैसा हमने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि टेन थीटा, या यहाँ पे हम टेन फाइव ले रहे हैं तो टेन फाइव इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस डायग्राम को देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? तो वो है 9 प्लस एक्स, और बेस कितना है उसका? 27। पास जो 1037 है, मतलब 3/4, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 9 अपॉन 27। इसका मीनिंग क्या होगा कि हम x कैलकुलेट कर लें यहाँ से। x इज इक्वल्स टू होगा 27 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 9। मुझे x का वैल्यू मिलेगा 45/4, दैट इज 45/4, 4, राइट, नॉट 5। तो x इज इक्वल्स टू, अब आया हमारे पास 45 करना, दैट मीन्स टू से ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 90 पर जाकर के। तो ये एंगल अगर 37 है, ये एंगल 90 डिग्री है ऑब्वियसली, तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 53 डिग्री, है ना। तो इस ट्रायंगल में हमको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच का ये कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पर हमने ए को कंसीडर किया हुआ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ए से हम जब देख रहे हैं तो ये एक्स तो हमने ये एक न्यू पोजीशन लिया था, ये वाला पॉइंट ए है, और इसको न्यू पॉइंट कर देते हैं, हम इसको पॉइंट पी कर सकते हैं, तो पॉइंट पी कर देते हैं, इसको हम पॉइंट पी डैश कर देते हैं। तो हमारे पास एक जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ए डैश, ये ए डैश तो ये दिया हुआ है, ए डबल डैश पी, और ये पी डैश। इस ट्राइंगल को आपको ध्यान से देख लेना है, यहाँ पे आपको साइन को कैलकुलेट करना है। तो ट्राइंगल ए डबल डैश पी पी डैश, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे साइन 53 डिग्री, ओके। तो इन दिस ट्राइंगल साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा ए पी डैश अपॉन एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमें ए पी डैश मिल जाएगा, ए पी डैश इक्वल्स टू एक्स साइन 53 डिग्री कर ही चुके हैं, 45/4, एंड ये कैलकुलेशन हमारा आएगा 4/5। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, पास वैल्यू आ जाएगा 9 मीटर। तो ए पी डैश, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 9 मीटर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 9 मीटर, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।